हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हैं? घर पे होंगे, अच्छे होंगे। और हमारा वीडियो आप लगातार वॉच करते होंगे। बच्चों, मैंने जस्ट वीडियो पहले पीछे वीडियो में बनाया था एपी का 5.2 का। मैंने 4 तक सवाल बना दिया था। आज मैं 5वां सवाल लेके आया हूँ। वीडियो बच्चों आपको कैसा लगता है? कैसा लग रहा है? कमेंट कीजिए और हमें बताइए। कॉल भी कर सकते हैं जो मेरे जानने वाले बच्चों हैं कि सर हाँ क्या कमी है क्या नहीं। तो बच्चों चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चर्चा करते रहिए। तो चलते हैं हम सवाल नंबर 4 का पहला सवाल। सवाल नंबर 4 है कि 5 है? ये 5 है। ये सवाल नंबर 5 है। 4 तक तो मैंने बता ही दिया था उस वीडियो में। तो बच्चों कह क्या रहा है सवाल समझिए। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी ये जो श्रेणियां दिया हुआ है इसमें कितना पद आया है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, समझना होगा सवाल को कि सबसे लास्ट वाला पद जो होता है पद और ये पहला पद, इसके बीच में कितना पद, तो यहां से लेके यहां तक है। तो प्रथम पद आपका दिया हुआ है 7 दिया हुआ है प्रथम पद। अंतिम पद को हम tn से सूचित करते हैं। अंतिम पद को tn से। तो अंतिम पद कितना है? 205। अब हमको क्या करना है, इसमें सार्व अंतर ज्ञात करना होगा बाबू। पहले सार्व अंतर मतलब d का मान। सार्व अंतर यानी d बराबर क्या होता है? t2 माइनस t1। हम कोई जरूरी नहीं यहाँ t2 माइनस t1 लिखेंगे। आप t5 माइनस t4 लिख सकते हैं, t3 माइनस t2 लिख सकते हैं। यानी कोई भी फॉर्मूला आपको बताए थे पिछला वीडियो में, आप देखेंगे तो उसमें हम बैठा देंगे। चलिए ये t1 है, ये t2 है, तो ये बड़ा 13 माइनस और ये t1 में कितना है? 7 है। ये 7 इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 6। d का मान हो गया 6 हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा, जस्ट पीछे सवाल भी बनाए हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या होता है? t बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब आपको देखना है कि अंतिम पद हमको ये दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, d का मान भी हमको मालूम है, तो n का मान नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। हमें n ही का ना, क्या कहता है कितने पद है, कितने मतलब n। तो हमको n वांटेड n जो ज्ञात करना था आसानी से निकालेंगे। तो चलिए बैठाते हैं मान। ये है tn का मान 205 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान हमको नहीं मालूम है, d का मान मालूम है कितना? कितना है? 6। ये हो गया 6। अब इस 7 को आप इधर ले आओ। 205 प्लस माइनस 7, इसको गुणा करोगे इसमें तो 6 से n को 6n, 1 से 6 को तो माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर फिर ले आएंगे। तो 205 माइनस 7 तो है ही, इधर आ गए थे प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 6n। अब हम घटाएंगे तो यह हो गया 6 में से 1 घटाना पड़ेगा, बराबर 6n बराबर 204 बराबर 6n। अब आप ये दोनों को जोड़ भी सकते थे, है ना। चलिए ये नियम के विरुद्ध है, इसलिए ऐसे नहीं करना है। 6 5 11। चलो एक लाइन और नीचे साथ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो चलिए हम इसको देते हैं, इसको पहले प्लस वाला क्रिया करते हैं। तो 6 5 11 माइनस 7 बराबर 6n। अब इसको घटाइए, कितना होगा? 204 बराबर 6n। दिखाई दे रहा है? थोड़ा धुंधला लग रहा है, कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए कि 204 है। अब यहाँ 7 से यहाँ चलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आपका इच्छा है तो काट सकते हैं। 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 6 3 18 और 6 4 24, यानी n का मान कितना निकला हमको? 34। कितना निकला? 34। आंसर देखिए, n का मान 34 है। इसका मतलब यह हुआ कि इस श्रेणी में कुल कितना है? 34 पद है। तो इसका मेरा यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए। अब हम सवाल नंबर 2 में चलेंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ बाबू देख लो 211 माइनस 7 है और 6n है, 6 से काटे तो 34 कटा है, यहाँ तो धुंधला है इसलिए बार बार हम इसको बोल रहे हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 में। तो यहां भी है a का मान है प्रथम पद, a बराबर 18 दिया हुआ है। अंतिम पद यानी tn बराबर कितना दिया हुआ है, -47 है। d का मान निकालना है, d बराबर क्या हो गया, t2 माइनस t1, तो ये मेरा t2 हो जाएगा 15.1/2 माइनस, और t1 कितना है यहाँ 18। अब इसको तोड़ेंगे 15 दूना 30 प्लस इसको गुना करके जोड़ते हैं, तो 15 दूना 30 प्लस 1 कर देंगे 31/2 माइनस 18। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, ये 2 तो हो जाएगा ये 31, 18 दूना -36, ठीक है। इसीलिए d का मान होगा, इसको घटाएंगे तो -5/2। d का मान कितना निकला -5/2, a का मान कितना है, इतना है। इसीलिए फॉर्मूला हमको इसमें भी कितना पद है, तो tn बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको tn तो मालूम है अंतिम पद कितना है, माइनस में है, -47 बराबर a का मान है 18 प्लस n नहीं मालूम, यही ज्ञात करना है, लेकिन d का मान हमने निकाल लिया है, ये देख रहे हैं ना, -5/2 -47 बराबर ये हो जाएगा 18, इसको गुना करेंगे 5/2n ये हो गया और -5/2, इसीलिए ये 5/2n को रहने दीजिए, ये दोनों को इधर फेंक दीजिए। तो चूंकि यहाँ -47 पहले से है, इसको इधर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस आ गया प्लस में, और प्लस आ गया तो क्या हो जाएगा ये माइनस में, यानी इसको रहने दिए हैं, बाकी सब को इधर फेंक दिए थे। जस्ट ये था, ये माइनस वाला को इधर फेंकेंगे तो प्लस में, प्लस वाला को फेंकेंगे तो माइनस में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 5/2n है, तो 5/2n है, उसको हम क्या करेंगे, 5/2n है तो हम क्या करेंगे इसको, आप इसको थोड़ा हम घेर देते हैं, चलिए, है ना। तो ये 5/2n है। अब हम क्या करें, सब को इसको पहले जोड़िए माइनस वाला को, तो क्या होगा, ये हो गया 15, ये हो गया 5 1 6 माइनस में 5/2, इसका लघुत्तम निकालेंगे 2, इसको -65, कहीं गलती नहीं ना हो रहा है, देखिए 5 गुणे, देख लीजिए यहाँ, जैसे यहाँ है ना 5/2n है तो इसको यहाँ लिख दिए हैं। अभी -47 से 18 है, तो इसको जब जोड़िएगा तो 8 7 कितना होगा, 15 के 5 लिख दिए, 4 1 5 है, हाथ से तो 6 हो गया, आई 5/2 है, इसको यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो अब इसका लघुत्तम हो गया ये 2, इसको गुना कितना, इतना 65 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10, 6 गुना 12 1 13, ये मेरा माइनस में है, 5 इकाई 5/2, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये कितना 125/2, लेकिन हमको कितना है, ये है हमको 5/2n बराबर -125/2, ये से ये कट गया, 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। इसीलिए n का मान कितना निकला बाबू, n का मान निकला हमको 25, कितना निकला, n का मान हमको 25 आया। यही मेरा आंसर हो जाएगा कि nवां पद कितना हो जाएगा 25, है ना, ये 25 आंसर है। यहाँ बच्चों शायद 25 आंसर नहीं है इसका, लगता कहीं मिस्टेक हो गया है, ओ यहाँ है, सॉरी, ये माइनस है, माइनस से यहाँ गुना करेंगे तो माइनस न होगा, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा यहाँ से मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। चलिए यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ जो है इसको इतना आप कट कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, प्लस माइनस में मिस्टेक है, तो अब हम इसको फिर गुना कर देते हैं,
सवाल वही है बाबू, भारी नहीं है, या कंफ्यूजन नहीं हो। 18 हो गया, माइनस से प्लस माइनस माइनस, मैंने माइनस पर ध्यान नहीं दिया था, एन माइनस माइनस प्लस 5/2। अब माइनस 47, अब सबको दिलाएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा, माइनस 5/2 एन बच जाएगा। अब इसको हम नीचे लिख सकते हैं, इसको जोड़िए, पहले इसको जोड़ेंगे, कितना होगा ये 15 के 5, हाथ में 1, 65 हो जाएगा ये, माइनस माइनस 5/2 बड़ा माइनस 5/2 एन, तो हो जाएगा ये 15 दूना, इसको लघुत्तम निकाल लेंगे 2, तो माइनस 65 गुने 2 माइनस 5 गुने 1 बड़ा 5/2 एन, तो हो जाएगा ये 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, हो जाएगा 5 का 5/2, ये भी मेरा इतना हो जाएगा एन। चूंकि यहाँ माइनस है तो आप सब में माइनस लगाते चलोगे, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। ये से ये हो गया, तो माइनस 140, 140 ने 35 था, 135 बराबर माइनस 5 एन। ये माइनस ये कट गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10 और 7 बचे 35, तो एन बराबर इतना, इसीलिए एन का मान 27 नीचे साथ दिखाई दे रहा है ना, ये 27 दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये समझ लीजिए एन का मान 27 है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट खींच लो। तो बच्चों हम आ गए सवाल नंबर 6 में। ये सवाल कर रहा है क्या एपी ये दिया है का एक पद माइनस 150 है, क्या 150 इसमें का कोई पद है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसमें प्रथम पद ए का मान ज्ञात करना है, तो हो गया 11, सार्व अंतर डी बराबर कोई भी दो पदों का अंतर T2 माइनस T1, तो ये T2 8, 1 11 माइनस 3। अच्छा, कोई भी पद इतना है, चलिए मान लीजिए वो पद क्या है मेरा, एनवा पद मान लीजिए कोई पद माइनस 150 है, मानते हैं। अब इस फॉर्मूला बैठा है, ए बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 150। ए का मान हमको 11, एन का मान नहीं मालूम है, डी का मान कितना है माइनस 3 माइनस 150। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 3n माइनस प्लस ये 11 को इधर फेंक देंगे, माइनस 150 था ही, प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। अब हम माइनस 3n बराबर हो जाएगा 1, 6, 1 माइनस में। अब हम देखेंगे कि ये मेरा n का मान निकालेंगे, माइनस 1, 6, 1 बाय 3 माइनस में। देखिए यहाँ दिया एपी दिया हुआ है ना, ये माइनस वाला पद है या नहीं है, तो क्यों नहीं है तो क्यों नहीं। तो प्रथम पद 11 हो गया, सार बन तो दो पदों के बीच में अंतर था 8 T2, T1 मेरा 11 है, घटा देंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए पद है कि नहीं, तो मान लीजिए कोई पद है, Tnवा पद है, कैमा पद है तो एनवा निकालना पड़ेगा, तो Tn इतना है। अब हम इसका सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर माइनस 150। अब a बराबर 11 है, 11 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान है वो कितना है माइनस 3, तो माइनस 3, और Tn का मान कितना है हमको 150 दिया हुआ है यहाँ। इस 11 को हम उधर फेंक दिए तो माइनस में गया, ई माइनस 3 से गुना करेंगे माइनस 3n माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 1 5 1 6 1 माइनस में हो गया, ये बचा माइनस 3 में। अब इसको लाएंगे तो इतना ये मेरा कट गया, n बराबर हो गया 1 इतना, यानी यह एनवा पद जो है इतना होगा। लेकिन ध्यान रहे एपी में पूर्णांक में कोई पद नहीं होता है, या तो पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, चौथा पद या पांचवा। पूर्णांक में थोड़ी होगा कोई, इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो देख लीजिए कितना होता है,
5 तिया 15, बचेगा इसमें 1, 3 तिया 9, 2/3। 53 में पॉइंट में कोई पद होगा? पॉइंट में कोई पद नहीं होगा, तो लिखेंगे नहीं। -150 इस AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। क्योंकि, क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक में आता है ना। n का मान संपूर्ण संख्या नहीं है, संपूर्ण संख्या में नहीं है, नहीं है, ठीक है। या इसको जब भी आप ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए 1 आता, 2 आता, 50 आता, 100 आता तो ठीक था, लेकिन जैसे ही पूर्णांक में आएगा या पॉइंट में आएगा तो वह एपी का संख्या नहीं होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरह जो है सवाल स्पष्ट हो गया कि या नहीं है। अगला सवाल, तो बच्चों आ गए सवाल नंबर हम 7वां में। इस सवाल को बच्चों समझना है, सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखिए किस तरह सवाल बनता है। देखो बाबू, यहाँ 31वां पद हमको ज्ञात करना है, यानी T31 वांटेड, यानी ये ज्ञात करना, ये हमको मालूम नहीं है। जिसका 11वां पद यानी T11 कितना दिया हुआ है? T11 38 है, तो 38 यानी इसको लिख सकते हैं A + 10D = 38। समीकरण लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। फिर 16वां पद कितना है? 73। T16 73 कितना है? समय सब दिया हुआ है, सब दिया गया है, इसमें अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, दिया है। इसका मतलब क्या है? 16वां पद है, तो A + 15D = 73। समीकरण 2 हो गया, हो गया ना समीकरण 2। अब आप क्या करो, 2 में से 1 को घटा दो। अब 1 और 2 से, 1 और 2 से, 2 में से 1 घटा रहे हैं, ठीक है। तो A + 15D 73, इसका मान है A + 10D = 38। घटाइए, दिखाई दे रहा होगा नीचे में, माइनस माइनस माइनस, तो ये से ये कट गया, घटाएंगे तो कितना होगा? ये 5D प्लस में होगा, इसको घटाएंगे 5, बचेगा ये 3, ठीक है ना। क्योंकि 13 में से 8 गया, कितना हो गया? 8 × 5 = 13, 6 में से 3 गया 3। अब इसको आप काटो, 7 × 5 = 35। इस तरह D का मान हमको आया 7। 1 में D का मान देने पर समीकरण 1 लिखिए, A + 15D बराबर, नहीं, समीकरण 2 में A + 15D = 73। A + 73 है। अब हमें D का मान निकला, उसका मान इसमें हम भर देते हैं, तो A + 15 गुने D का मान कितना है? 7 73 है। A बराबर 73, इसको गुना 15 सते 105। ये प्लस में है, गुना करके उसको उधर फेंक देंगे तो माइनस में आएगा। A बराबर, अब इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 15 में यहाँ इसको ऊपर, इसको नीचे लिखेंगे, तो 5 में से 3 गया 2, बचा 10, 10 में से 7 गया 3, ये ज्यादा वाला माइनस, तो माइनस, A का मान माइनस में है। तो हमें D का मान मालूम हो गया, A का मान भी मालूम हो गया। हमको ज्ञात क्या करना था? 31वां पद। क्या ज्ञात करना था? 31वां पद। तो लिखेंगे, अब प्रश्न से चलिए इधर लिख देते हैं, नीचे में दिक्कत ना हो, यहां तक दिखाई देगा। T31 बराबर क्या होता है? A + 30D। तो T31 हमको ज्ञात करना है, बराबर A का मान हम कितना है? -32
प्लस ये 30 है गुने डी का मान कितना है यहाँ 7, तो 7 31 माइनस 32 गुना करेंगे 7 तिया 21। आंसर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये 7 तिया 21। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये 10 में से 2 गया 8, ठीक है, बचा ये 0 तो 20 हो जाएगा। ये 20 में से 3 गया 7 1। चूंकि प्लस वाला चिन्ह ज्यादा इतना, इसलिए 31वां पद क्या हो गया इतना। यही आंसर होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो चलो बच्चों, हमारा है सवाल नंबर 8 में। कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, यानी अगर मेरा सोल्यूशन कुल पद कितना है, एन का मान कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है, जिसका तीसरा पद T3 बराबर कितना है 12 है। तो T3 बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1। अब कर रहा है कि अंतिम पद 106 अर्थात Tn बराबर कितना है 106। इसका सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। यहाँ 50 दिया ही हुआ है, a का मान हमको नहीं मालूम है, यहाँ रख देंगे 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106, तो a प्लस 49d बराबर 106, ये समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ का रहा है कि 50 पद है, n 50 दे दिए, तीसरा पद 12 तो t 12 इतना, इसका सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1। अंतिम पद tn इतना है, सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d बराबर कितना है 106। तो a का मान हमको नहीं मालूम है, n का मान हमको दिया हुआ है, यहाँ रख दिए, घटा देंगे इतना है d, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, 1 में और 2 के बीच में क्या करेंगे घटाएंगे, यानी 2 में से 1 को घटाने पर तो अब 2 में से 1 को घटाने पर, तो चलिए 2 में से 1 को घटाते हैं तो लिखेंगे a प्लस 49d बराबर 106। a का मान कितना है a प्लस यहाँ दिया हुआ है 2d बराबर 12, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये यहाँ उतार दिए थे, ये यहाँ उतार दिए हैं, घटाइए तो अब घटाएंगे तो कितना होगा ये 47d यानी 47, क्योंकि यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7 और 4 का 4 उतर जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 10 में से गया 9। अब इसको आप क्या करें, इससे काटिए, 2 मरते कटेगा 7 दूना 14, 4 दूना 8 9, 2 मरते, इसलिए डी का मान कितना निकला आपका 2। तो अब इस तरह हमको क्या निकलता है, डी का मान निकल गया। तो आप इस डी का मान 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं, तो 1 में ही रखिए। 1 में डी का मान देने पर, तो ए मेरा क्या है a प्लस 2d 12 है, a प्लस 2 गुने d का मान कितना है 2, 12 देंगे, a प्लस 12, 2 दूना 4 में से घटाएंगे, 2 दूना 4 हुआ ना, इधर फेंगे तो माइनस में आ गया 8, a का मान कितना आया, a का मान आया हमको 8। अब हम नीचे दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ, तो अब a का मान आ गया 8। अब सवाल के हिसाब से क्या ज्ञात करना है 29वां पद, इसीलिए इसको हम अब पर्सन के हिसाब से या पर्सन से, इसीलिए इसको हम लिखेंगे T29 बराबर a प्लस 28d, ठीक है। a का मान 8 है प्लस 28 गुने डी का मान कितना है 2,
तो 8 प्लस इसको गुना करेंगे 56। कैसे? 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5। अब हम जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4, हाथ में 1 5 6, यानी T29 का मान इतना। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है बाबू। तो अब वीडियो बाबू बहुत लंबा होता जा रहा है, सवाल बहुत ज्यादा है, इसीलिए अब जो सवाल बच गया है बाबू वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आप लोग मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, दोस्तों को इस चर्चा करते रहिए। हमें यह देखना है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपने कितने लोगों से चर्चा किया है। आप चर्चा कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके। अभी लोगों को घर पे ही रहना है और उसको घर पर रह करके हम चाह रहे हैं कितना मेहनत करने के बावजूद आप लोगों को घर तक सहूलियत पहुंचे। आप घर पे बैठे बैठे हमारा वीडियो देखिए, क्योंकि अभी आना जाना लॉकडाउन में अभी वर्जित है। तो बच्चों लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक्स, सी यू अगेन, बाय। फिर मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में।